right? That was the last topic that we covered yesterday. That was linking. I'm just giving you a brief idea once again. लिंकिंग को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि लिंकिंग से ही आपको आपका प्रोजेक्ट को कोरिलेट करने में बहुत इजी होगा। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बस एक वेब पेज पे जो कोडिंग कर रहे थे और हमारा सारा कोडिंग उसी वेब पेज पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, कल मैंने आपको एक टॉपिक बताया था लिंकिंग। तो फ्रॉम द वर्ड इट इज क्लियर, it means we are going to link together different web pages. In the very first class I discussed you about the website. That website is not a single page, it's not a two page, it is a collections of different web pages. All the web pages are interconnected. So how we are going to connect a page, how we are going to connect the web page? So yesterday I discussed about a tag that is called anchor tag. हमने कल आपको डिस्कस किया था एक टैग के बारे में, जो कि हमारा क्या था, एंकर टैग था। और उस टैग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं href, ओके, फॉर द रेफरेंस href। और उस href में हम लोग, अगर हमको अपने वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट के एड्रेस को डालना है, या फिर हम चाहते हैं कि हम अपने वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे कनेक्ट हो जाए, मैंने दोनों चीज़ आपको करके दिखाया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग किसी अनदर वेबसाइट पे भी रीडायरेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको दो वेबसाइट का एग्जांपल दिया था, एक तो हम लोग एन कॉलेज के साइट पे अपने वेब पेज से चले जा रहे थे, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि हम लोग वुमेंस कॉलेज के साइट पे रीडायरेक्ट अपने आप को कर दे रहे थे। सो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो या कोई टॉपिक पे काम करते हो, तो बहुत सारे वेब पेजेस होंगे, अलग अलग वेब पेजेस आप बनाओगे। वो सारे वेब पेजेस आपके एक फोल्डर में स्टोर होंगे। जैसे कल मैंने बताया था होम, अबाउट अस, राइट, और कॉन्टैक्ट अस। तो ये तीन अलग अलग वेब पेज थे जिसका मैंने लिंक क्रिएट किया था हमारे मेन पेज पे। और जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक कर रहे थे होम पे, तो हम लोग कहाँ रिडायरेक्ट हो जा रहे थे, होम पेज पे। जैसे हम लोग अबाउट अस पे क्लिक कर रहे थे, तो हम लोग कहाँ रिडायरेक्ट हो जा रहे थे, अबाउट अस पे। इन द सेम वे हम लोग जैसे कॉन्टैक्ट अस को क्लिक कर रहे थे, तो हम लोग कहाँ रिडायरेक्ट हो जा रहे थे, कॉन्टैक्ट अस के वेब पेज पे। So this was the last topic that we covered yesterday. So I don't think any student is having the doubt on the topic linking. Student, let me know, because until unless the linking topic will be not very much clear to you, it will be difficult. It will be very difficult for you to go ahead with the projects, because projects is what, it is a complete implementation. So that will include, ma'am, it's clear. Okay, fine, no doubt, ma'am, very good, no doubt, ma'am. Okay, very good, very good, very good. So I got the answer that all the students are very much clear with the topic linking. So let's start with the today's concept. So today I'm going to discuss. So let me show you the slide. So this is a slide which I'm supposed to cover today. थोड़ा सा अब complex होगा, तो थोड़ा सा हम अपने स्पीड को थोड़ा सा स्लो इसलिए करेंगे कि यहाँ से हमारा थोड़ा मोर कंसेप्चुअल पार्ट शुरू हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा अपने स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखूँगी। ठीक है, सो दैट आपको ये सारा, क्योंकि अब जो आप चीज़ों को पढ़ोगे ना, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्सिटी देगा। आई मीन वी आर मूविंग, अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इट्स अ 5th डे। तो धीरे धीरे थोड़ी सी तो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, बट नथिंग इज डिफिकल्ट। अगर हमें चीज़ें सारी पीछे की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, so now let's start. First of all, let's discuss this marquee tag. Very, very important tag, my dear student. Very interesting tag. Very, very important as well as very, very interesting tag. Okay. So before showing you the practical, let me open the website of your college so that मुझे उससे आपको बहुत आसान हो जाता है एग्जाम्पल आपको समझाने में। So my dear student, just now you can see that I have opened the official website of AN College Patna. बट आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चीज़ जो है, नोटिस टू स्टूडेंट्स फॉर डाउनलोड ऐप, एप्लीकेशन होगा ये, चाहे ऐप है जो भी है। तो आप देख रहे हो कि ये मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मूव कर, आप देखो ये सारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, आप उसको एक बार देखो, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, मूव हो रही है ना।
नोटिस टू स्टूडेंट्स व्हाट। तो अगर आप चाहते हो कि जब हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करें, ठीक है, और हमारा वेबसाइट में भी कोई ऐसे टेक्स्ट हो जो कि रोटेट करे, जो कि मूव करे, ओके, टू गेन मोर attraction of the viewers, or to gain or to put more emphasis on that particular program, or suppose कोई बहुत बड़ा सा फंक्शन होने वाला है या फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है जिसको आप चाहते हो कि कोई भी व्यूअर हमारे वेबसाइट को जैसे ही विजिट करे तो एक ग्लांस में उसको वो चीज़ दिख जाए, राइट? तो टू कैच द अट्रैक्शन ऑफ द पीपल और द व्यूअर्स, जनरली हम लोग कुछ ऐसा अपने वेब पेजेस पे करते हैं कि जैसे ही वेबसाइट खोले तो उसको आई कैचिंग हो जाए, ऑटोमेटिकली उसका आई उस टेक्स्ट पे चला जाए या उस जगह पे चला जाए, जो भी इंफॉर्मेशन हम कन्वे करना चाहते हैं दैट विल बी वेरी इजीली डिलीवर टू द viewers. Okay, so for that we have the concept of marquee tag. उसके लिए हमारे पास एक tag है that is called marquee tag. Okay, so if you want you can apply this tag on text. If you want you can apply this tag on image. आप कहीं पे भी इस tag को आप use कर सकते हो। अगर आप किसी टेक्स्ट को आई कैचिंग बनाना चाहते हो, किसी टेक्स्ट में मूवमेंट या एनिमेशंस डालना चाहते हो, so you can put this marquee tag in the with respect to text also. And if you want to make any image as a eye-catching image, or if you want to make some image rotation or some movement of some images, right? So you can use this marquee tag with the image tag also. Okay, so I will show you text के साथ ही मैं आपको बताऊंगी, और आप मैं इस tag को इमेज के साथ भी आपको यूज करके बताऊंगी। सो आई होप कि मार्क्यू टैग इज क्लियर। दिस इज बेसिकली फॉर रोटेशन पर्पस, राइट? अगर आपको स्लाइड कराना है किसी टेक्स्ट को, जैसे आप कैसे देखते हो कोई न्यूज हेडलाइंस रहता है, नीचे लिखा रहता है ब्रेकिंग न्यूज, या फिर कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो एट द बॉटम ऑफ द टेलीविजन वो बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं, उस टाइप का अगर कुछ भी टेक्स्ट या चीज़ों को आपको डालना है, सो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग दिस मार्क्यू टैग। सो बी वेरी मच attentive, because from today onwards थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, बट इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, देखो कल तक हम लोग ये देखे थे 29 टॉपिक वी कवर, टिल 29 वी हैव डिस्कस्ड। 29 तक हम लोग रन कर चुके थे, राइट स्टूडेंट्स? मैम आज पूरा क्लास yes ma'am. Okay, fine, so till 29 we discussed. Okay, so now we are going to discuss about this uh, P30. Okay, so this is P30 program. देखो मैंने यहाँ पे HTML लिखा है, ये हेड लिखा है, टाइटल मैंने इसको एक लाइन में सबको डाल दिया, ठीक है, क्योंकि वो इमेज लेने में ना जब प्रोग्राम बड़ा हो जाता था वो एक साइट पे नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे मार्क्यू टैग लगाया है, MARQUE, किसके अंदर लिखा है? बॉडी के अंदर। और मैंने इस मार्क्यू टैग को किस पे अप्लाई किया है? हेडिंग पे। आप यहाँ पे देख सकते हो हेडिंग, नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस हेडिंग। आई हैव रिटन अ सेंटेंस माय कॉलेज, ओके, व्हिच कम्स अंडर अ हेडिंग टैग, ठीक है। और ये जो हेडिंग टैग है वो किसके अंदर आ रहा है? मार्क्यू के अंदर। एंड मार्क्यू टैग इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, इट हैज टू बी क्लोज्ड। आप जब इसको लिख रहे हो तो इट हैज टू बी closed. Okay, so this is a program. Let me execute this program, then again I will come back to the program and I will show you what actually is being done here. ठीक है, यहाँ क्या actually हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। हाँ, let me execute it first. Can you see something, my dear students? Just one or two students, just unmute yourself and please answer. Is it visible what the thing क्या हो रहा है web pages में? Yes रजनीश, क्या हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रतिष्ठा, what is being there? Yes, क्या हो ma'am. रहा है? It is rotating, ma'am. हाँ, इट इज स्क्रॉलिंग, राइट? तो Scrolling. ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने क्या किया, ये जो हमारा हेडिंग टैग था, आप एक बार फिर से इस चीज को देखो, इट इज समवॉट लाइक दिस, इस तरह है ना कुछ जो यहाँ था, देखो
ओके, इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा नहीं है, इज इट ना? तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिला कि अगर आपको कोई टेक्स्ट को, अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हो जो कि आई कैचिंग हो, तो आप उसको मार्क्यू टैग में डाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि वो एक रोटेशन में जाएगा, जिससे आपको आइडिया, जैसे ही कोई देखेगा तो उसका अट्रैक्शन वहाँ चला जाएगा, और अगर नहीं भी चाहते हुए उसका आई वहाँ चला जाएगा, वो उसको देखने लग गया, तो उससे उसको इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगा। तो हम लोग सिंपली इसको क्या यूज किए, एक बार फिर से आप देख लो। Marque, M-A-R-Q-U-E-E. This is the spelling, M-A-R-Q-U-E-E. Spelling is also important. अगर आप कुछ और स्पेलिंग लिख दोगे, ये टैग आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या डाला है, हेडिंग डाला है, ठीक है। और हेडिंग के अंदर मैंने इस इन्फॉर्मेशन को डाला, जैसे मुझे रोटेट करना है। आप चाहते हो तो हेडिंग नहीं भी डाल सकते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली माई कॉलेज का जो नॉर्मल फॉन्ट साइज होता, वो उस फॉन्ट साइज को लेके आपके स्क्रीन पे क्या हो जाता, अपीयर हो जाता, ठीक है। ये सिंपल हमारा हो गया मार्क्यू। अब हमारा, जैसे हमने देखा कि बाकी टैग्स में हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, इन द सेम वे दिस मार्क्यू टैग ऑल्सो कम्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। मार्क्यू टैग के अंदर भी हमारे पास अलग अलग क्या है, एट्रीब्यूट्स है। हर एक एट्रीब्यूट्स का अलग अलग वर्किंग प्रिंसिपल है, उसको अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करते हैं। लेट मी शो यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट मस्ट बी देयर। Is there any student who is doing the program parallelly? एक बार मुझे बता दो, अगर आप कर पा रहे हो तो वो आपके लैपटॉप पे हुआ या नहीं। अगर ऐसा, इज देयर एनी स्टूडेंट हु इज डूइंग द वर्क पैरेलली? यस विवेक, आर यू डूइंग इट? यस विवेक, इट्स वर्किंग। Yes, sure, ma'am. इज इट वर्किंग ऑन योर सिस्टम? Yes, ma'am, it's working. ओके, फाइन 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 फाइन, एक कंफर्मेशन भी हो गया, इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है। Yes, Vivek, I got your answer. Vivek, I got your answer. So, lower, just put your hand down, okay? Now see, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मार्क्यू, ठीक है। एक तो सबसे पहले सिंपल मार्क्यू टैग लिखा है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही मार्क्यू टैग को अपने वेबसाइट में लगा सकते हो। एक से ज़्यादा मार्क्यू टैग का भी यूज़ आप अपने वेबसाइट में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो मैंने एक मार्क्यू टैग यूज़ किया, जिसमें सिर्फ मैंने दे दिया इन्फॉर्मेशन माई कॉलेज का, जिसको हेडिंग में मैंने डाला है, ठीक है। फिर मैंने उस मार्क्यू को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर मैंने दूसरा मार्क्यू ओपन किया, जिससे मैंने 3 एट्रीब्यूट्स यूज़ किया, विद 60% डाला है, डायरेक्शन दैट इज अप, डायरेक्शन मैंने क्या डाला, अप। इसका मतलब वो अभी तो आपका मार्क्यू किधर से आ रहा था, राइट से आ रहा था ना, ठीक है। अब मैंने तो बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम राइट। इससे ये क्लियर हो गया कि अगर हम डायरेक्शन की कुछ वैल्यू नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो किधर से आता है, राइट से आता है, ठीक है। वो जो टेक्स्ट था वो आपका राइट से वर्क कर रहा था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्शन क्या लगा दिया है, अप। इसका मतलब अब जो हमारा मार्क्यू है वो ऐसे ऐसे जाएगा, अप जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। वो हमारा जो मार्क्यू है वो ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। 10 तारीख को लगेगा तो फिर तो डायरेक्ट एक ही बार में देता हूँ। प्लीज आप, अगर आप कुछ कहीं बातें कर रहे हैं तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले, ठीक है, सो दैट अदर्स शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। हाँ, यहाँ पे विद मैंने लिखा, ठीक है। विद मैंने क्या लिखा है, 60%। विद मैंने लिखा है 60%, ठीक है। डायरेक्शन क्या लिखा है मैंने, अप। डायरेक्शन क्या लिखा है मैंने, अप, ठीक है। मार्क्यू को हम बॉडी में यूज कर सकते हैं, बॉडी में तो यूज कर रहे हैं मार्क्यू टैग। तो ये क्वेश्चन रोमन कुमार, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है मार्क्यू का हम बॉडी में यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो हम लोग मार्क्यू टैग यूज कर रहे हैं दैट इज इनसाइड द बॉडी टैग ना, बॉडी के अंदर ही ये यूज हो रहा है ना रोमन। आप देखो, ये मैम एक से ज्यादा हेडिंग के लिए H1 का यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा हेडिंग के लिए। देखो हेडिंग क्या है, आपका अलग अलग फॉन्ट साइज है ना, H1 का अलग साइज, H2 का अलग साइज है, तो आप देख लो कि आपको कैसा साइज चाहिए, H1 के अकॉर्डिंग साइज चाहिए या H2 के अकॉर्डिंग साइज चाहिए, H3 के अकॉर्डिंग साइज चाहिए। आप अपने वेब पेजेस पे कितनी बार भी और कितने जगह पे भी हेडिंग का यूज कर सकते हो, ऑफ कोर्स शिवम आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने विड्थ डाला 60, डायरेक्शन अप, और हाइट डाला है 100 पिक्सल। px स्टैंड फॉर पिक्सल। ओके, तो आप इसको देखो ये कैसे वर्क कर रहा है। लेट मी शो यू। कैन यू सी द डिफरेंस between both the Markutan? Students, just unmute yourself and just let me know. Can you find the difference between these two Markutans? Yes, Shivam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the difference? विवेक बताइए, शिवम क्या डिफरेंस है बताइए। ये मैम एक ऊपर की तरफ जा ऊपर की तरफ मूव हो रहा, वो क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैंने क्या ऐसा किया तो ये ऊपर जा रहा क्योंकि है? डायरेक्शन क्योंकि मैम अप डायरेक्शन इसलिए। यस, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया दैट इज डायरेक्शन। यस यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट था दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन, और डायरेक्शन की वैल्यू मैंने क्या लिखा है, अप कर दिया, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चाहो तो इसके स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इफ यू वांट तो आप इसके स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये विड्थ एंड हाइट डिसाइड कर रहा है कि इतने एरिया में ये मूव करेगा, कवर करेगा, कवर करेगा। ओके, अगर आप इसको इंक्रीज करते तो वो ज्यादा एरिया को कवर दैट विल करेगा। कवर मोर एरिया, राइट। लेट मी शो यू द नेक्स्ट, जिसमें हम लोग उसके स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो बहुत फास्ट स्पीड चाहिए या बहुत स्लो चाहिए, एक्सट्रीम स्लो चाहिए। लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे यूज किया है, छोटा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बिहेवियर यूज किया स्क्रॉलिंग, तो यहाँ पे हमने 5 एट्रीब्यूट्स यूज किया, विद, हाइट, बिहेवियर, डायरेक्शन, स्क्रॉल अमाउंट। तो बेसिकली जो स्क्रॉल अमाउंट होता है वो आपके स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि स्क्रॉलिंग अमाउंट कैसा होना चाहिए। अगर आप इसको जैसे जैसे इंक्रीज करोगे इसका साइज, उसका स्पीड हमारे मार्क्यू का वैसे वैसे मूव करेगा, अभी हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। एंड डायरेक्शन इज अप। देन बिहेवियर, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर, तो ये हमारा स्क्रॉलिंग, अगर आप नहीं भी डालते तो बाय डिफॉल्ट वो स्क्रॉलिंग बिहेवियर ही होता है, ठीक है। अगर आप उसको लिख भी देते हो ओके, नहीं भी लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो स्क्रॉल ही करता है, ठीक है। जैसे या तो वो स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल करेगा या तो स्क्रॉल वर्टिकल करेगा, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, राइट। तो बिहेवियर अगर आप नहीं भी लिखते हो तो दैट मेक नो डिफरेंस कि वो किसी और तरीके का मार्किंग हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो उसका बिहेवियर दैट इज स्क्रॉलिंग बिहेवियर, तो स्क्रॉलिंग इट कैन बी हॉरिजॉन्टल और इट कैन बी वर्टिकल। जैसे हम लोग दो तरीके से स्क्रॉल यहाँ माउस पे भी करते हैं ना, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, राइट, और ये जो हम लोग ऊपर नीचे करते हैं वो हमारा क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग, राइट। तो जनरली इसमें जो मैं समझाने की कोशिश करी वो है हमारा स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। वो डिसाइड करता है स्पीड ऑफ द मार्क्यू, कि हमारा मार्क्यू का स्पीड क्या होना चाहिए। एक मिनट पहले इसको रन करते, फिर इसमें हम लोग चेंजेस करके देखेंगे कि व्हाट आर द चेंजेस इन द आउटपुट, आउटपुट पे क्या चेंजेस आ रहा है। लेट मी शो यू। अब देखो बहुत स्लो जा रहा है, जा रहा है। स्क्रॉल अमाउंट कितने तक कर सकते हैं? ओके, बहुत स्लो मूव कर रहा है। हम हाइट देखिए, एक तो ये जो हमारा है ना, ये सेकंड्स की बात होता है, ठीक है। जैसे लेट मी शो यू, जो हम लोग घड़ी के सेकंड्स की बात करते हैं ना, तो इट वर्क्स विद द, हमारा कंप्यूटर साइंस में जो भी हमारा स्पीड डिसाइड होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ नैनो सेकंड्स एंड डिफरेंट, राइट। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू तो कितना भी डाल सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग पुट करके देख लेंगे हम अपने विंडो पे कि हमारा कैसा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे 500 600 कुछ भी लिख दोगे तो उसके स्पीड से तो रिजल्ट आपका आएगा, लेकिन इट इज डिफरेंट टू डिसाइड। सो जनरली हम लोग भी क्या करते हैं, अगर हम लोग भी अगर रियल वर्ल्ड में भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कुछ किसी क्लाइंट का ही काम करते हैं, तो हम लोग 2-3 वैल्यूज पे चेक कर लेते हैं कि ये फीजिबल लग रहा है, हाँ ये सही लग रहा है, राइट। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे 10 डाल दिया सपोज, ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो आप ये फीजिबल नहीं है, ऐसा जनरली नहीं होना चाहिए, इससे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है,
आर यू गेटिंग? जैसे अब मैंने 10 ही डाला तो आप देखो कि इसकी स्पीड कितनी बढ़ गई है, मतलब ये सेकेंड्स की भी बहुत छोटे पार्ट के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि हमारा किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, क्या सही लगेगा, अगर हमारा क्या पर्पस है, किसी हमारा चीज़ें क्लियर, जैसे ये तो कुछ लग ही नहीं रहा, ये तो बस लग रहा है कि थिंग्स आर कमिंग एंड गोइंग, तो मे बी आप जो इन्फॉर्मेशन इस पे लिखोगे दैट मे नॉट बी विजिबल टू द यूजर। यस प्रतीक्षा, यू हैव रेज योर हैंड। ओके, शी हैज लोअर्ड द हैंड। ओके, आधार से लिंक जो नंबर है उसको दिया। जैसे मैं इसको 5 करती हूँ तो देखो 5 कुछ हद तक चलता है वो, जैसे ये 5 हो गया आपका। तो ये तो अभी तक हम लोग जो भी काम किए, ये सारे हम लोग टेक्स्ट पे काम किए, राइट। जो भी मार्क्यू हमारा था वो टेक्स्ट पे था, ठीक है। हम चाहे तो किसी मार्क्यू को किसी इमेज पे भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहो तो किसी मार्क्यू को किसी इमेज पे भी लगा सकते हैं। एक बार हम लोग इस कोड को चेंज कर लेते हैं, इमेज का मैंने कोड नहीं लिखा है, कोई नहीं, तुरंत में टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा, हम यहाँ पे इस मार्क्यू के अंदर एक इमेज टैग ओपन करते हैं, img, कल बताया था ना, src इक्वल टू an college1.jpg था ना, jpg, ठीक है। ठीक है, राइट। अब देखो क्या होगा, इसको सेव एज कर देते हैं, 32.1. इसको एक बार रन करते हैं। Can you see this? हाँ हाँ ठीक है। अब आप देखो, आप यहाँ पे जो मार्क्यू का डायरेक्शन है, अप डाल सकते हो, डाउन डाल सकते हो, लेफ्ट डाल सकते हो, राइट डाल सकते हो, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है आपका एट्रीब्यूट, उसका जो वैल्यूज है वो आप अप डाल सकते हो, डाउन डाल सकते हो, लेफ्ट डाल सकते हो, राइट डाल सकते हो। जैसे इसको मैंने इमेज में डाला है, मैम अगर इसे बॉटम में स्लो करना हो तो मैम इसे बॉटम में, इसे ठीक है, बॉटम में अगर आपको शो करना है तो क्या दिक्कत है, गो विद द BR टैब। इसमें क्या है, जैसे आप बॉटम चाहते हो ना, मुझे लग रहा है कि 5, 6 या 10 लाइन के बाद ये नीचे आ जाएगा, राइट। मैं उतना बार यहाँ पे BR टैग लगा देती हूँ। ये तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको ट्राई करके देखो कि कितना पे वो हमारा प्रॉपर आ जाए ना, आप उसको उतना ब्रेक टैग लगा दो। ये हो गया ना, इसको सेव कर देते हैं। यही है ना आपका क्वेश्चन कि मैम बॉटम में करना हो तो, राइट। पोजीशन के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा मैम? अलाइनमेंट। पोजीशन मींस व्हाट? पोजीशन आप किस सेंस में कह रहे हो? जनरली मार्क्यू टैग में वी डोंट हैव अलाइन एट्रीब्यूट्स, अलाइन एट्रीब्यूट्स हमारे पास नहीं है इसमें, राइट। तो हम लोग को ये डिसाइड करना होगा कि कहाँ पे डालना है, तो उसके अनुसार मार्क्यू टैग को, जिस भी, जैसे मान लीजिए जैसे अभी ये कह रहा है बॉटम में डालना है मुझे, है ना, तो हमने बॉटम में अपने वेब पेजेस के कंट्रोल को बॉटम में ले जाना है, तो मैंने उतने सारे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिए। तो ब्रेक आपका क्या करता है, लाइन का गैप देता है, ठीक है।
वो आपके लाइंस का क्या देता है, गैप देता है। तो जैसे ही वो लाइन का गैप मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो आपका इमेज है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको देखते हैं वेदर ये रिक्वायरमेंट सॉल्व हुआ कि नहीं। मतलब इतना ही नीचे आया, इसका मतलब हमें और भी उसमें ब्रेक टैग आपको लगाना पड़ेगा, देन इट विल कम टू द बॉटम, राइट। जिनका क्वेश्चन था उन्हें ये क्लियर हुआ है नहीं। दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ मैम एक फोटो के बाद एक फोटो चेंज हो, एक फोटो के बाद एक फोटो चेंज हो, दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। ऑटोमेटिक चेंज हो वो कैसे करेंगे, ठीक है, हम लोग उस पर भी आएंगे, उसको हम लोग अलग चीज बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चन था ये किसका था, बॉटम में शो करना हो, तो ये था शिवम का। शिवम आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, है ना। आप ब्रेक टैग का यूज करके आप उसको नीचे ले आओ कंट्रोल को, और वहां पे आप इमेज को क्या कर दो, प्लेस करो, ठीक है। मैम एक फोटो के बाद एक फोटो चेंज हो, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन अभी अभी जितनी चीजों को पढ़ाया ना, अभी हम लोग उसमें उसमें हमारे पास टाइमिंग का कॉन्सेप्ट है, वो एक लूप में डालेंगे। जैसे मान लीजिए 5 इमेज है, 5 इमेज का हम एक लूप बनाएंगे और उस 5 इमेज को एक के बाद एक प्लेस कर देंगे, और एक टाइमर हम लोग डिसाइड कर देंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टाइमर, राइट। तो हम लोग उस चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग थोड़ा इफेक्ट पे आएंगे। इफेक्ट्स कैसे, जब हमारा एक स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाएगा वेबसाइट का, तो उनको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट्स। वो इफेक्ट्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स हम लोग अपने वेब पेज में डालते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं ना, ढांचा जब हमारा बन जाता है। जैसे घर ही में हम लोग क्या देखते हो, जनरली जब हमारा कंस्ट्रक्शन होता है तो स्टार्टिंग में हम लोग सारा फिनिशिंग नहीं करते ना, पहले हमारा एक स्ट्रक्चर हो जाता है, स्लोली स्लोली हम लोग स्ट्रक्चर के बाद आते हैं कि इसमें कैसे कैसे चीज़ों को करना है। तो आप जिस चीज़ की बात अभी कह रहे हो कि मैम एक इमेज के बाद ऑटोमेटिकली दूसरा इमेज चेंज होते जाए, वो स्क्रॉल करते जाए, तो दोज आर द इफेक्ट्स कॉन्सेप्ट, राइट। तो जब हमारा एक लेआउट डिज़ाइन हो जाएगा, जब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि पूरे एक वेबसाइट का लेआउट कैसे वर्क करता है, जो भी बेसिक टैग्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हर एक वेबसाइट में होती है, अगर हम लोग वहाँ तक एक बार कवर कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट्स की बात है। अलग अलग कलर चेंज, अब जैसे कोई इमेज में ही बहुत इफेक्ट डालना है, उसके लिए हमारे पास अलग अलग इफेक्ट्स के टूल हैं। जैसे मैंने आपको बिल्डिंग ही बताया था कि HTML फॉर्म्स द फाउंडेशन, उसके अलावा आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा इफेक्ट्स अगर आपको अपने वेबसाइट्स में डालना है, तो हमारे पास और भी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, उसको हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे क्या करेंगे, एम्बेड करेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी हम उसको क्या करेंगे, एम्बेड करेंगे, राइट। सो रोमन, इज दैट क्लियर टू यू? आपने जो पूछा आपको समझ में आया मैंने क्या आपको बोला? तो जैसे जैसे हम लोग आगे इफेक्ट्स पे आएंगे, इफेक्ट कैसे डालना है अपने वेब पेजेस में, जैसे इफेक्ट्स पे आएंगे वहां पे हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा इमेज पे कैसा आया, ठीक है। तो ये बस कुछ नहीं करना, जिस भी टैग पे आपको इफेक्ट चाहिए, जस्ट इंक्लूड दैट पर्टिकुलर टैग इनसाइड द मार्क्यू टैग, उसको आप मार्क्यू टैग के अंदर बस इंक्लूड कर दो, ये इफेक्ट आपको दिखने लगे, ठीक है। तो मार्क्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो इट वाज 32 ना, लेट्स कम टू 33। एक्सक्यूज मी मैम, स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम, स्क्रीन शेयर इज नहीं नॉट, शेयर नहीं हुआ है स्क्रीन। स्टार्टिंग से नहीं दिख रहा नहीं था? नहीं, जस्ट अभी 2 मिनट्स हुआ। ओके ओके, सॉरी, मे बी देयर वाज सम नेटवर्क इशू जिसकी वजह से वो जस्ट वेट, थैंक यू। Now it's visible now? यस। Okay, okay. शॉर्ट वीडियो डाल सकते हैं मैम, हाँ सब डाल सकते हैं हम, ऑडियो डालना बताएंगे, वीडियो डालना बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे। वी हैव स्मॉल स्मॉल टैग, ऑडियो टैग इज देयर, वीडियो टैग इज देयर, जिसके मैंने कहा ना वो सारे इफेक्ट्स हैं, वो सारे क्या, जब एक ढांचा बन जाता है तो वो सारे आपके इफेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो जैसे जैसे इफेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको वर्कआउट करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट। मैंने कहा ना कि एक ऐसी चीज, आपको सारा एक ढांचा बन जाएगा, आपको स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, इस आपको सारी चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप सीख जाओगे, आप उसको अपने प्रोजेक्ट में उसको इनबिल्ट कर सकते हैं, ठीक है। Now the next topic that we are going to start is about table tag. Very important, again very important. थोड़ा सा मैं इसलिए स्लो हूँ क्योंकि अब आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें मिल रही हैं, अब आपको चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। इसे हाफ स्क्रीन करके देखना है मैम, स्पीड नहीं हो पा रही है।
प्रतीक्षा शौर्य, और किसी का हो गया? स्क्रॉल अमाउंट एक साथ लिखो ना, तुम अलग अलग लिख रहे हो इसीलिए नहीं। स्क्रॉल अमाउंट इज अ वन वर्ड, दैट इज अ सिंगल वर्ड, ठीक है, सो यू राइट दैट वर्ड टुगेदर, ओके। नाउ द नेक्स्ट टैग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट इज all about table tag. It is all about table tag, very very important. इसके हेल्प से ही आप अपने वेबसाइट का लेआउट डिजाइन कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि अगर विदाउट हम लोग लेआउट डिजाइन की अगर वर्क करेंगे तो कभी क्या होगा कि एक इमेज ऊपर भाग जाएगा, एक इमेज नीचे आ जाएगा, तो हम लोग उस इमेज को क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम अपनी इमेज को बाउंड कर देते हैं कि नो, यू आर नॉट सपोज टू गो आउटसाइड दिस लाइन, ये बाउंड्री आपका बड़ा, इससे बाहर आप नहीं जाओगे, राइट। तो जब भी हम कुछ डिजाइन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिजाइन द लेआउट, राइट। सो नाउ वी आर कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ लेआउट कि हम लोग कैसे लेआउट बनाएंगे। तो लेआउट बनाने के लिए जनरली हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टेबल टैग। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, लेट मी ओपन माय पेंट, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हो गया, ओके मैम, थैंक यू। हो गया ना प्रतीक्षा, कहा ना मैंने, हो जाएगी चीजें, बस यू नीड टू कीप पेशेंस, ठीक है। चलो गुड, ओके, हो गया तो अच्छा है, ओके ओके। स्क्रॉल अमाउंट है ना, वो एक वर्ड है, ठीक है, तो अगर आप कुछ और वर्ड लिख दो, स्क्रॉल अमाउंट कर दोगे, तो वैसा कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। अगर वैसा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है तो आप उसको यूज कैसे करोगे, ठीक है। ये सब चीज़ों को ध्यान देना है, जो एट्रीब्यूट जिस तरीके से लिखे हैं, मतलब जो उसका स्पेलिंग है, आप उसको बीच में स्पेस डाल दोगे, उसका कंप्लीट मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक वेबसाइट सोचे हैं बनाने का, ठीक है, तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। जनरली हम लोग पहले क्या करते हैं, एक वाइट पेपर लेते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग ढांचा डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन करते हैं तो मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हार्ट के अंदर पेन, मैं मानती हूँ कि हमारा वेब पेज को ना, मैंने पूरे वेब पेज को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, अपने पूरे वेब पेज को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये डाल दिया हाफ पार्ट, ठीक है, इधर बना दिया, ये राइट हो गया मार्जिन एरिया और ये लेफ्ट। मैं चाहती हूँ जो भी कंटेंट मेरा हो ये इसी सेंटर में। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स आए, जो भी है, कॉलेज का नाम, एएन कॉलेज जो भी है। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा सारा मेन्यूज दिखेगा, इस वाले में यहाँ पे मेन्यू 1 दिखेगा, ये हमारा अगला मेन्यू हो जाएगा, यहाँ तीसरा मेन्यू, चौथा मेन्यू, यहाँ पे हमारे अलग अलग मेन्यूज दिखेंगे। उसके बाद आप चाहते हो कि इसके नीचे हमारा एक इमेज हो जो कि बार बार स्क्रॉल करता जाए, ये इमेज आपस में क्या होता जाए, चेंज होता जाए, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे 3 सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम जैसे आपके कॉलेज में है उसी स्ट्रक्चर को मैं कॉपी कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा आप देखोगे, आप कॉलेज वाला वेबसाइट अगर विजिट करोगे तो आप देखो, अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअली आपका अभी कॉलेज का वेबसाइट वही है। ये ऊपर का एक सेक्शन है, देखो इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, राइट। ये लेफ्ट एरिया छोड़ दिया, ये राइट एरिया छोड़ दिया, ठीक है। ये सेंटर पे सारा वर्क कर रहा है, ठीक है। यही कह रहे हो ना कि इमेज बार बार कैसे स्क्रॉल कर रहा है, ये एक इफेक्ट है, ठीक है, इसको हम लोग भी डालेंगे। उसके बाद यहाँ देखो, ये 3 कॉलम में डिवाइड किया है ना। यहाँ पे लिखा है एक्टिविटीज इन कॉलेज, करेंट इवेंट्स एंड न्यूज अपडेट, राइट। तो हम लोग भी क्या करेंगे, ये जो मैंने ढांचा बनाया है, यहाँ पे भी नीचे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे एक्टिविटीज इन कॉलेज, करेंट इवेंट्स और जो भी लिखना है, ये हमारा ढांचा बन जाएगा, राइट। तो जब भी हम इस लेआउट को बनाएंगे, सबसे पहले हमको ये लेआउट अपने वेब पेज पे बनाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा ना कि कभी कभी आप इमेज रखोगे यहाँ, इमेज स्क्रॉल करके आ जाएगा यहाँ, क्यों? क्योंकि वो कहीं बाउंड नहीं है, उसको कोई मैंने स्पेसिफिक एरिया नहीं बांटा है कि वो इसी स्पेसिफिक एरिया में रोटेट करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आज आप टॉपिक डिसाइड करना, कल संडे है, आप वाइट पेज लेना, 2-3-4 वाइट पेजेस ले लेना, उस पर आप लेआउट डिजाइन करना कि जैसे इसको आप मार देना लेफ्ट, कि ये लेफ्ट एरिया है, ठीक है, इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं ताकि साइड में ये राइट एरिया, इसको ब्लैंक छोड़, जो भी हम काम करेंगे ये सेंटर एरिया पे काम करेंगे, ठीक है। तो फिर ये सेंटर एरिया को फर्दर जैसे जैसे डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट। तो हम लोग क्या करें, इसी टाइप का स्ट्रक्चर पहले लेआउट डिजाइन कर लेंगे, और जब लेआउट डिजाइन हो जाता है तो उसके बाद हम लोग इसमें अलग अलग टैग्स को डालेंगे।
ये लेआउट हम लोग वेब पेजेस में कैसे डिजाइन, ये तो पेंट में मैम आप पेंसिल से ड्रॉ कर दे, इट्स क्लियर, बट हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन द सेम लेआउट इन अ वेब पेज पे हम लोग ये लेआउट कैसे बनाएंगे. तो जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टैग्स, दोज आर कॉल्ड टेबल टैग, राइट. दिस टेबल टैग इज अ वेरी रिच टैग, बहुत रिच है. क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इट कम्स विथ मल्टीपल ऑप्शंस. एज यू कैन सी इस टेबल के अंदर मैंने लिखा है TR, जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल रो. देन वी हैव TD टैग, जिसको बोलते हैं टेबल डेटा. देन वी हैव TH टैग, जिसको बोलते हैं टेबल हेडर. वी हैव कैप्शन टैग, टाइटल ऑफ द टेबल डिफाइन करता है ये. देन वी हैव T हेड, टेबल हेडर रो. Header row is another thing and TH is another thing. So don't get confused with TH and T head. Okay, we will discuss it, right? Then another we have T foot, table footer row, and we have T body, that is called table body, right? इतने सारे हमारे पास tags हैं which will be used inside table tag. ये सारे tag को आप कहाँ use करोगे? Table tag के अंदर use करोगे, right? And after that यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के अंदर, एक एक वैल्यूज के अंदर कितने सारे वैल्यूज, एक एक एट्रीब्यूट का इतना सारा वैल्यूज हो सकते हैं, राइट. इट मीन्स कहीं ना कहीं अब हमारा थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो रहा है, क्योंकि अब जो है हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर डिजाइन पे आ जाएंगे. हेडर रो क्या है मैम बताएंगे, डोंट वरी. अभी तो बस मैंने टैग्स को बस डिस्कस किया, जैसे ही प्रैक्टिकल करेंगे इट विल बी मोर क्लियर टू यू. So first of all, let's start with the table tag. क्या टेबल टैग है? अगर हमको अपने वेब पेज को अलग अलग स्ट्रक्चर में डिवाइड करना है, या स्ट्रक्चर में तो डिवाइड करना ही है, और या फिर कोई इंफॉर्मेशन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, अगर आप चाहते हो अपने वेबसाइट पे कुछ वैसा इंफॉर्मेशन जो कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में डिस्प्ले हो, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वी विल बी यूजिंग दिस टेबल टैग. ओके, so let me show you one very simple example of this. जैसे यहाँ पे देखो, कि थोड़ा ये बड़ा कोड है, ठीक है, इसलिए मैं इसको तोड़ के आपको बताऊंगी, ठीक है. तो थोड़ा इस चीज़ को समझेंगे. मैं पहले बाकी चीज़ों को हटा देती हूँ ताकि पता चले कि इससे अंतर क्या आ रहा है. जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. अब जो भी चीज हम लोग करते हैं वो तो बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं ना. ओके, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू इनसाइड द बॉडी टैग दैट विल बी डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड टू योर वेब पेज. जो भी आप बॉडी टैग पे करोगे दैट विल बी डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड टू योर वेब पेज. वो डायरेक्टली आपके वेब पेज पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट करता है. कुछ भी चीजें हम लोग करते हैं वो बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे H2 हेडिंग लिख लिया, बेसिक HTML टेबल, कुछ भी हेडिंग दे सकते थे, नहीं भी दे सकते थे, हेडिंग का कोई मतलब ही नहीं भी डाल सकते. सबसे पहले मैंने टेबल ओपन किया, ठीक है. क्या किया मैंने? टेबल ओपन किया. अब आप देखोगे जैसे ही मैंने टेबल को ओपन किया, मैंने उसको यहाँ क्लोज भी किया. इससे ये क्लियर हो गया कि टेबल जो है हमारा वो कंटेनर टैग है, ठीक है. देन आई हैव ओपन TR. 1 TR स्टैंड्स फॉर 1 रो. जैसे देखो, जैसे इसको मैं let me take another new. जैसे देखिए, सबसे पहले हम एक टेबल लेते हैं. जैसे ही आप टेबल बोले ना, जैसे ही टेबल टैग का आप यूज किए, इसका मतलब एक रेक्टेंगुलर ढांचा बन गया. इसका मतलब एक रेक्टेंगुलर ढांचा आपका बन गया, ठीक है. ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर ढांचा. ये कैसे बन गया? जैसे ही आपने टेबल टैग यूज किया, ठीक है. तो उसके बाद उस टेबल टैग में मैंने क्या यूज किया? TR. TR कहने का मतलब टेबल रो. इसका मतलब पहला रो बन गया. जैसे ये पहला रो बन गया, इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं. ये पहला रो आपका बन गया, ठीक है. अब इस रो में आपको कितना कॉलम्स चाहिए? इस रो में आपको कितना कॉलम्स चाहिए, ठीक है. विजिबल नहीं है मैम. व्हाट इज नॉट विजिबल? मैम, स्क्रीन इज नॉट विजिबल. नो, इट इज विजिबल. तुम्हारा कुछ नेटवर्क इशू होगा, कोशिश करो, हो जाएगा. दिख रहा है. तो जैसे ही हम लोग, जैसे यहाँ पे मैंने डाला,
जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे ही मैंने पहला TR डाला, ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट TR का मतलब हो गया कि एक रो क्रिएट, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग वेरी स्मॉल एग्जांपल सो दैट थोड़ा सा आगे में कोड थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो पहले मैं एकदम ब्रेक करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, पहला रो बन गया, ठीक है। अब इस रो में जैसे मान लो मुझे 3 कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 3, दीज आर द 3 डिफरेंट कॉलम्स जो कि मुझे बनाना है इन अ सिंगल रो, राइट। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, TD, वी विल बी यूजिंग TD। तो आप देखो, एक टेबल मैंने बनाया, राइट। उस टेबल के अंदर मैंने कितना TR लिया है, 1 लिया है, ठीक है। और इस TR को आप देखो मैंने यहाँ क्लोज भी किया, देखिए यहाँ नीचे जो है ये पार्ट क्लोज भी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इम्पोर्टेंट बात तो डिस्कस कर दीजिए क्लास इन होने के टाइम। मैम AN कॉलेज का वेबसाइट का HTML न्यू प्रोजेक्ट बनाने में इजी हो जाएगा, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कस कर दीजिएगा क्लास एंड होने से पहले। ठीक है, मैंने बोला ना, मैं 5, 10, 5, 15 में वो बात बताऊंगी, ठीक है। अब जैसे देखिए ये रो हो गया, ठीक है। अब रो में क्या हो गया, कॉलम्स हो गया, ठीक है। तो मैंने कितना TD ओपन किया है, देखो 1 TD ओपन किया, उसको बंद कर दिया। Every table has to be closed, every table tag has to be closed, every TR tag has to be closed, and every TD has to be closed. So table, TR stands for table row, TD stands for table data, okay। ये हमारा हो गया टेबल डेटा, ठीक है। तो देखो ओपन किया, उसको बंद किया, तो 3 मैंने बनाया। इसका मतलब जस्ट लाइक ये स्ट्रक्चर हो गया। एक रो में कितने कॉलम्स हो गए, 4 कॉलम्स, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है। इस TR को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब मुझे अगला रो नहीं चाहिए, तो मैंने TR को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और फिर यहाँ पे मैंने किसको क्लोज कर दिया, टेबल को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे आपका जो HTML का बॉडी पार्ट था वो क्लोज था, उसके ऊपर आपका HTML का ये HTML टैग अपने आप में क्लोज था, ठीक है। मैं इसको रन करती हूँ, बहुत सिंपल वे में पहले मैं इसको रन करती हूँ। Sorry, I have to go with this one. Can you see the output? My dear students, can you see the output? What is written there? Aman Sharma 50. तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं एक रो बना, ठीक है ना, और एक रो में बस 3 कॉलम बनाए, तभी तो अमन शर्मा 50। लेकिन कहीं भी ये टेबल का ढांचा नहीं दिख रहा मुझे। वो जो लाइनिंग्स जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पेंट में जो मैंने लाइनिंग ड्रॉ किया है, इसका मतलब वो लाइंस विजिबल हैं, दैट इज कॉल्ड टेबल का बॉर्डर। द बॉर्डर इज नॉट विजिबल, राइट। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट HTML में बॉर्डर विजिबल नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर विजिबल कराना है तो हमें अलग कोड करना पड़ेगा। अभी सिर्फ आप ये समझो कि आपको टेबल पार्ट समझ में आया, TR किसे कहते हैं वो समझ में आया, TD किसे कहते हैं वो समझ में आया, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम बताएंगे वो लाइंस कैसे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, राइट। अब जैसे मान लो मुझे एक और रो बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो अब मैं यहाँ पे गई, मुझे एक और रो बनाना है, लेकिन उस रो में मुझे 4 कॉलम चाहिए। How many columns I want? 4, right? So I just want the student to raise your hand and or unmute yourself and answer me what will be, how we are going to achieve the 4 row. 4 row के लिए हमें क्या करना होगा? Yes, निखिल बताओ। Ma'am, we will use TD 4 times. One tier, then TD 4 times in that TD tag. Very good, very good. Anybody else? Let's see. Anyone else? Yes, Rajneesh, what is your answer? Rajneesh, what is your answer? Yes, ma'am. One TR tag and in between 4 TD tag. मोबाइल पे कैसे बनेगा? सेम तरीके से बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि मोबाइल के लिए कोड अलग हो, क्योंकि मोबाइल बस तुम्हारा हार्डवेयर अलग है, उसका एडिटर तो सेम ही है ना। जो एडिटर आपका यहाँ है वो एडिटर वहाँ भी है।
आप फोन पे फेसबुक चलाते हो और लैपटॉप पे फेसबुक चलाते हो, राइट? तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मुझे बताओ। हाँ, जो आप बार बार ये चीज पूछते हो कि मैम मोबाइल पे सेम कोड चलेगा, जो कोड आप लैपटॉप पे लिखते हो सेम कोड विल बी डायरेक्टली रन ऑन द मोबाइल ऑल्सो, बिकॉज मोबाइल बस एक डिवाइस है आपके लिए। आप उसमें जो जो मैंने लिंक आपको दिया, वो तो एक एडिटर का लिंक है, तो एडिटर इज जस्ट लाइक नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस कि मोबाइल पे कैसे वर्क करेगा। एग्जैक्टली वर्क करेगा जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो ना, एकदम वही चीज वहां भी वर्क करेगा, क्योंकि मोबाइल इज जस्ट अ माध्यम, लाइक वो एक हार्डवेयर की तरह माध्यम है, और उसका कोई वैसा थोड़ी है कि मोबाइल पे कोड कुछ अलग हो जाए, तब तो हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग कोडिंग करना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसा नहीं है, ठीक है? जो सेम कोड आप यहाँ पे लिख रहे हो, सेम कोड विल बी एग्जीक्यूटेड देयर। सो वेरी गुड आंसर, आई गॉट द आंसर फ्रॉम योर फ्रेंड्स ओनली। सो हम लोग यहाँ पे उतनी बार TR और उतनी बार TD यूज करेंगे। तो यहाँ से कॉपी किया मैंने कोड को, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब जैसे यहाँ कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे 4 चाहिए मुझे, तो ये मैंने यहाँ पे 5, एक और TD डाल दिया और कुछ भी वैल्यू डाल दी, ठीक है। TD को अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सेव कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा सेकेंड रो बन गया, और सेकेंड रो में कितने सारे कॉलम्स बन गए? 4 कॉलम्स। सेकेंड रो में कितने सारे कॉलम्स आपके बन गए? 4 कॉलम्स, राइट? अब इसको एक बार सेव करते हैं। इसको एक बार सेव करते हैं, ऑलरेडी रन किया हुआ है ना, उसको बस रिफ्रेश कर देते हैं। आपको दिखा चेंजेस? माय डियर स्टूडेंट, कैन यू सी द चेंजेस? देखो ये 4 बन गया ना। अब आपको बस वो लाइंस नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज मैं आगे बताऊंगी लाइंस के लिए हमें यूज करना पड़ता है बॉर्डर ऑप्शंस, राइट, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है? सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। लेट मी सी, देयर आर मेनी क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। ओह, नो क्वेरीज। यस मैम, यस मैम, ओके, फाइन फाइन फाइन। So I hope table is clear, TR is clear, and TD is clear. Yes, ma'am, clear, clear. Okay, good. So now let's proceed to the next. Display 33 किया ना, 30. जैसे थोड़ा सा मैंने इसको क्या किया ना, और एक दूसरे से सटा दिया है, क्योंकि ये एक पेज पे नहीं जा रहा था। आपको इसको ठीक कर देती हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा कि एक ही टैग में इतना सारा चीज़ यूज कर दिया। एक जस्ट वेट फॉर दिस TR हैज टू बी क्लोज्ड। ये TR का क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक है? फिर ये एक नया TR ओपन होना, ठीक है? उसके अंदर ये TD है, ये TD यहाँ क्लोज है, ये नीचे आ गया है, ठीक है? उसके बाद ये पावर पॉइंट में डालने के लिए मैंने सबको थोड़ा एक साथ कर दिया, ठीक है? लेकिन वो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं इसको वापस ठीक कर देती हूँ। Just give me just 1 minute, just 1 minute. Yes, तो यहाँ कर दिया। This TR has been closed. Okay, now this is again a new TR. This is the TD of this TR. Okay, ये इसका closing है। Yes, now it's okay. Now it's okay. Okay. So my dear student, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक नया चीज यूज किया है। ये टेबल तो बनाया ही बनाया है, TR बनाया है, टेबल रो बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने TD यूज नहीं किया, मैंने TH यूज किया। मैंने क्या यूज किया? TH। अब आप यहाँ पे देखो, TH यूज किया मैंने, TH।
टेबल हेडर, इसको क्या बोलते हैं? तो TR हमारा क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या डिस्कस करें? TH, दैट इज कॉल्ड टेबल हेडर। ठीक है, टेबल हेडर हमारा क्या होगा? ठीक है, तो जनरली जो चीज को हम लोग टेबल हेडर में डालते हैं ना, वी जनरली राइट दोज थिंग्स इनसाइड TH टैग। ठीक है, उसको हम लोग किस में लिखते हैं? TH टैग के अंदर। एंड TH टैग ऑल्सो हैज टू बी ओपन, ये ओपन भी होना चाहिए, इट हैज टू बी क्लोज, और उसको हमें वापस क्लोज भी करना होगा। ठीक है, और आप एक चीज देखोगे, जो भी आप इसमें लिखोगे ना TH के अंदर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है? बोल्ड होता है। ऑटोमेटिकली उसको आपको बोल्ड करना नहीं होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो आपका बोल्ड ही रहता है। कहीं मैंने यहाँ पे आप देखो, मैंने बोल्ड टैग यूज नहीं किया, बी का यूज मैंने कहीं नहीं किया, लेकिन आप देखना जब इसका आउटपुट आएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दीज लाइंस फर्स्ट, जैसे हम लोग क्या देखते हैं एक्सेल सीट में ड्रॉ करते हैं, तो स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वो सारा चीज हमारा जो हेडिंग होता है, जो कॉलम्स बनते हैं, वो थोड़ा बोल्ड वे में दिखते रहता है, राइट। तो अगर आपको वेब पेज में कोई टेबल बनाना है, उस टेबल में किसी स्ट्रक्चर को बोल्डली, अगर आपको एज अ टेबल हेडर उसको बनाना है, ठीक है, जो कि आपको बोल्डली दिखते रहेगा, ऑटोमेटिकली उसको बोल्ड करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको उसको TH टैग के अंदर इंक्लूड कर देना होता है। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस वी यूज द कंसेप्ट ऑफ TH, दैट इज कॉल्ड टेबल हेडर। ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट दिस। आपको दिख रहा है ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, is it little bit bold? My dear student, can you see this? थोड़ा बोल्ड है बाकी के रिस्पेक्ट में, जैसे अमन शर्मा, पूजा कुमारी, जयदेव, जो भी मैंने लिखा है उन सब का फॉन्ट स्टाइल देखो, और इनका फॉन्ट, वो लग रहा है ना कि वो हेडर का काम कर रहा है, राइट। तो जो भी चीज़ों को आपको एज अ हेडिंग लिखना होगा, ठीक है, उसको आप किस में इंक्लूड करोगे? TH टैग। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसी तरीके से आपको जितना रोज, बस आपको कोई ये प्रोग्राम बस लंबा हो गया है, क्योंकि हम लोग इसमें उतने सारे TR को ओपन किए, उतने सारे TD को ओपन किए हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये लंबा हो गया है। अदरवाइज आप इसको सिंपली भी 1-2 TR से भी कर सकते हो, तो इससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मैम इतना बड़ा प्रोग्राम है, ये बड़ा हो गया ओनली बिकॉज ऑफ हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ रो। ओके, इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें एक चीज ऐड हो गया, कैप्शन, इसको भी मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे आप देखो, नीचे आप समझ जाना, ठीक है, नीचे तो सेम ही चीज है, ठीक है, यहाँ पे बस एक नया चीज मैंने ऐड किया, कैप्शन। तो कैप्शन इज ऑल्सो, आप यहाँ पे देखो, कैप्शन इज ऑल्सो देयर। TH के बाद हमारा क्या है? कैप्शन, राइट, कैप्शन इज देयर। ठीक है, कैप्शन से क्या होता है, जैसे टेबल का हेडिंग जो देते हो, राइट, जैसे मान लो मैं टेबल बनाई, टेबल से पहले मैं देना चाहती थी ये क्या है, रूटीन फॉर मई मंथ या रूटीन फॉर जून मंथ, ठीक है, अगर हमें वैसा कुछ डिस्प्ले करना है, ठीक है। मैम जितना ज्यादा डेटा होगा उतना बड़ा उसका कोडिंग होगा ना? हाँ एकदम, क्योंकि जैसा आपको डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग आप रो एंड कॉलम डिसाइड करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका TR TD बढ़ता जाएगा। वेरी गुड, जितना, ये आपने बिल्कुल सही सोचा कि जितना आपका डेटा जितना बड़ा होगा, आपका कोडिंग उसके अकॉर्डिंग आपका डिजाइन बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने क्या लगाया, कैप्शन। कैप्शन में मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट्स डिटेल्स, राइट। तो इट विल बी अपीयरिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल, टेबल के टॉप में ये हमारा एज अ क्या दिखेगा, कैप्शन दिखेगा। ठीक है, लेट मी शो यू द प्रोग्राम। कैन यू सी द कैप्शन? हेडर से भी ऊपर है स्टूडेंट डिटेल्स। Student, can you see this caption? Student details at the top of the header section. TH के ऊपर आपका वो है, ठीक है, वो कैप्शन हो गया। कैप्शन इज अ हेडिंग, यू कैन से, हेडिंग नहीं कह सकते, मतलब थीम कह सकते हो। जैसे कोई टेबल बना तो उसके ऊपर मैं लिख दी रूटीन फॉर दिस मंथ और रूटीन फॉर दिस वीक, ऐसा कोई स्ट्रक्चर अगर हमें डालना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैप्शन यूज करेंगे। ठीक है, लेट मी शो यू द अनदर प्रोग्राम।
36। और बाकी नीचे तो सारा कोड सेम है, ठीक है, इसलिए मैं डाउनवर्ड वाले कोड को नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज द सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग बॉर्डर यूज करें, अभी तक जो भी हम लोग टेबल देख रहे थे उसमें हमारा बॉर्डर दिख नहीं रहा, तो अब यहाँ पे फिर मैं ऊपर की चीजों को छोड़ दूँ, कैप्शन पार्ट को छोड़ दूँ, कैप्शन तक तो सेम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा टेबल बॉर्डर, तो बॉर्डर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ विच टैग, टेबल टैग। बॉर्डर हमारा एक एट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। वो किसका एट्रीब्यूट है, किस टैग का एट्रीब्यूट है, दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, वो टेबल टैग का हमारा एट्रीब्यूट है। मैंने लिखा बॉर्डर इक्वल्स टू 1, तो हमारा बॉर्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अब जो हमारा सिर्फ ब्लैंक स्ट्रक्चर दिख रहा था वो ब्लैंक नहीं दिखेगा, इट विल कंटेन लाइंस, ओके। एक टैब स्पेस देने के लिए कोई कमांड, एक टैब स्पेस देने के लिए कोई कमांड, no, there is no such command in HTML perhaps, so you have to use the spaces for that. Viveka, then you have to use the spaces for that, right? Like we have या फिर आप जब एडिट करते हो तो टैब का यूज करते हो तो वो एडिटर पे दिखेगा, फिर उसका इफेक्ट आपके वेब पेज पे नहीं दिखेगा, तो फिर उसके लिए यू हैव टू यूज स्पेसेस फॉर दैट, ओके। इसलिए हमारा बॉर्डर है ना, इस पे पर रन करते हैं, ठीक है। Now can you see the lines there, students? Can you see the lines there? Lines are there, तो ये कैसे आ गया, because of the border। इससे पहले हमारा वो विजिबल नहीं था, इससे पहले वो हमारा विजिबल नहीं था बिकॉज हमने बॉर्डर टैग को यूज नहीं किया था। एक दो कोड और है जो मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, आपको थोड़ा वर्क दूंगी कि आपको अपने प्रोजेक्ट को लेके क्या क्या मतलब कैसे आपको वर्कआउट करना है, हाउ यू हैव टू प्रोसीड, ओके। सो दिस इज बॉर्डर, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, बॉर्डर के कलर को भी चेंज कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे मैंने बॉर्डर 3 कर दिया है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा और वो उसकी चौड़ाई बढ़ गई है, ठीक है। तो ये हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें कैसा चाहिए। देखिए इसका बॉर्डर थोड़ा सा चौड़ा हो गया इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन हमारा बॉर्डर ऐसा था, देखिए। जैसे ये वाला बॉर्डर आप देखो और ये वाला बॉर्डर देखो, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। You can just see both the web pages are there on the screen. This is the first web page and this is the second web page. So are you able to differentiate between those two? कि क्या differences आ रहे हैं, right? छोटी छोटी चीजें हैं बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Now let me show you the next one. This is all about color, okay. टेबल बॉर्डर 3D या बॉर्डर कलर, ठीक है। फिर आगे हम लोग सीखेंगे टेबल का कलर, आप चाहो तो टेबल में इमेज भी डाल सकते हो, ये सारी चीज़ों को हम डाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ये प्रोग्राम बताने के बाद थोड़ा सा मैं स्टॉप करूँगी और थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगी कि आप कल संडे है, बिकॉज हमारा ये 15 डेज़ का, 15 डेज़ में हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करना है, ठीक है। तो कल एक संडे हमें मिलेगा और एक और संडे आगे मिलेगा, तो उससे पहले कि ये संडे को कुछ हम लोग थोड़ा डिसाइड कर ले ताकि आप थोड़ा थोड़ा आप वर्क इस पर कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ दिस इज बॉर्डर कर लेना P38। Can you see the colors, participants? Can you see the color of the border? Yes, ma'am. Okay, so I think the things are clear to you, my dear students. I just want someone to unmute yourself and then just say अभी तक जितनी चीजें बताई वो चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं? Yes, ma'am. All done, ma'am. Yes, ma'am. Red color.
ओके हाँ फाइन। अब आप कलर के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो, ऑलरेडी कलर कोड मैंने आपको बता दिया, एनी टाइप ऑफ कलर कोड यू कैन यूज, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ लेट्स डिस्कस, I just want everybody to reply me because it's all about the topic. तो topic आपको decide थोड़ा करना होगा, ठीक है। मैं just एक idea दे रही हूँ। I think some network issues there. I'm unable to see any of the participants list. No, there are 84 participants. But I'm unable to see any that image. Okay, anyways. Okay, gallery. That yes, ma'am. That grid view, it's not visible. Ma'am, sharing stop कीजिए ma'am. हाँ, you stop sharing. Okay, fine. Now see. Now my dear student, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, that is all about your project. आपको करना क्या है, ठीक है। जैसे मान लो अब आप लोग सब लोग डिफरेंट प्लेसेस पे हो, तो ये प्रोजेक्ट आपका इंडिविजुअल होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कॉलेज में रहते या नहीं रहते या हम लोग ऑफलाइन क्लासेस चलता, तो हम लोग 2-3 के ग्रुप, 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट को एक ग्रुप बनाते, उनको एक टॉपिक देते। बट आई विश कि आप अलग अलग ही टॉपिक पे, कुछ भी टॉपिक पे वर्कआउट कर सकते। जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज करो देयर इज सम स्टूडेंट, जैसे कल मैं ग्रुप में देख रही थी, देयर इज अ स्टूडेंट हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन पेट्स, बहुत पेट्स पे उसको इंटरेस्ट है, वो पेट एनिमल से रिलेटेड सारे वेब पेजेस को डालना है। तो सपोज आप एक ऐसा वेबसाइट बनाना चाहते हो जिसमें कोई भी इंसान को पेट से सारा आइडियाज मिल जाए, पेट डॉक्टर्स के बारे में, कैसे कोई पेट एनिमल्स को वो परचेज करेगा, या फिर उसके जो फूड आइटम्स होते हैं, या फिर उसका जो अलग अलग डिफरेंट आइटम्स होते हैं, कैसे कहाँ से वो परचेज कर सकता है, आप वैसा कुछ वेबसाइट बनाना चाहते हो। या फिर अभी ट्रेंड में बहुत सारे वेबसाइट्स अभी मैंने देखा है, जैसे लास्ट टाइम आई वाज गिविंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ वुमेन्स कॉलेज, तो उसमें एक बहुत रियल प्रोजेक्ट आया था, दैट वाज ऑनलाइन टेम्पल पूजा बुकिंग, जिससे पंडित लोग भी बहुत हाईटेक हो, राइट। तो वो लोग भी कह रहे हैं ना कि टेम्पल मैनेजमेंट करके था, वो पटन देवी का शायद वो क्लाइंट थे, ठीक है। दैट वाज टेम्पल मैनेजमेंट, राइट। उसमें क्या था कि वो लोग एक वेबसाइट बना दिए, ठीक है, जिसमें सारे पूजा का लिस्ट है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जैसे अभी हमने टेबल बनाए ना, अगर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कराओगे तो आपको 1000 रुपीज पे करना है, आपकी बुकिंग होती है वैसे, राइट। तो वैसा भी टॉपिक, कुछ भी टॉपिक आप लो जो थोड़ा इजी हो, जैसे आप पेट एनिमल्स की टॉपिक ले सकते हो, या फिर आप एक ऐसा टॉपिक ले सकते हो जिसमें केक शॉप हो, केक, कोई आपने केक का शॉप बनाया है, आप उसमें अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज के केक हैं आपके पास, आप उसको शो या डिस्प्ले कर सकते हो, यूजर से ऑर्डर ले सकते हो। तो अभी हम लोग बस ऑर्डर ले सकते हैं, अभी हम लोग पेमेंट ये सब उसमें नहीं डाल सकते, बिकॉज हम लोग उस लेवल तक अभी नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज पेमेंट गेटवे समथिंग दैट इज सिक्योरिटी कंसर्न, उसके लिए हमें थर्ड पार्टी से बात करना होता है, वो एक पेमेंट गेटवे हमें प्रोवाइड करता है। तो अभी हम लोग बस ऐसा एक बनाएंगे जिसमें एक स्ट्रक्चर हो कि हमारा एक फर्स्ट वेब पेज दिखे, ठीक है। मैं आपको एक स्क्रीन में आपको शेयर करके दिखाती हूँ। जैसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट एग्जांपल के लिए मैंने इसको आपके लिए रखा था, जस्ट लेट मी शो यू। देयर इज अ प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे देखो मैंने एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट इसका नाम दिया है, ठीक है। मैंने एक फोल्डर बनाया अपने नाम से, सोनम मिनी प्रोजेक्ट नाम की, जिसको मैंने ई ड्राइव में रखा है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस सबसे पहले हम इमेज कलेक्ट किए, ठीक है। जैसे मुझे लगा कि मैं किसके लिए, ठीक है, तो सिंस ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है तो मैंने एग्जांपल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके जो भी फोटोज थी, जो भी सारी चीजें थी, मैंने उसी से रिलेटेड कलेक्ट किया। जैसे अगर तो सबसे पहले जैसे मान लो कि आप एक अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक अगर आपने डिसाइड किया कि आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक, जैसे मान लो लेट मी टेक एडिटर, सपोज आपने अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक डिसाइड कर दिया, आपने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का टॉपिक डिसाइड कर दिया, केक हाउस, ठीक है। न्यू केक हाउस, ठीक है। आप ये नाम डालना चाहते हो अपने हेडिंग का, जैसे एएन कॉलेज का वेबसाइट है, तो आपका जो वेबसाइट बनेगा न्यू केक हाउस करके बनेगा, ठीक है। तो आप एक टॉपिक पहले आज सोच लो, कुछ भी टॉपिक सोच लो, ठीक है। अब उस टॉपिक को सोचने के बाद आपको देखना है कि हम अपना लेआउट कैसे बनाएंगे। तो लेआउट के लिए जैसे मैंने आपको पेंट में एग्जांपल दिया कि लेआउट के लिए कितने वेब पेजेस रखोगे। जैसे मान लो तुम डिसाइड कर रहे हो कि आई वांट 7 वेब पेजेस, तो पहला वेब पेज आपका क्या होगा,
होम, ये तो सब सारे वेबसाइट में तो फर्स्ट वेब पेज आपके क्या होते हैं, होम होते हैं ना, होम होता है, फिर अबाउट अस कि आपका एक केक शॉप कहाँ पे सिचुएटेड है, या फिर आप क्या हो, व्हाई पीपल विल परचेज फ्रॉम यू, तो 2-3 लाइन का टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि वी प्रोवाइड वेरी गुड क्वालिटी ऑफ केक, फ्रेश केक इज देयर, वी हैव डिफरेंट 3D डिजाइन प्रिंटिंग्स आर अवेलेबल इन माय केक, जो भी आप अबाउट अस में डालना चाहते हैं। होम में आप क्या करोगे, होम पेज में आप क्या करोगे, जनरली 2-3 इमेज हम लोग डालेंगे अपने केक हाउस का, जैसे मेरा ये बिली रोड पे है तो वहाँ से इमेज एक ले लेंगे, या फिर गूगल पे हम लोग इमेज खोज लेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग अलग अलग जगह पे हैं तो हम लोग रियल इमेज तो डालेंगे नहीं, तो वी विल बी कॉपिंग, वी विल बी टेकिंग इमेजेस फ्रॉम गूगल। अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ इमेजेस को आप शॉर्ट फाइंड आउट करोगे और एक फोल्डर बना लो, जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया सोनम मिनी प्रोजेक्ट, और जो भी इमेजेस मुझे लगा कि मुझे अपने प्रोजेक्ट्स में डालने हैं उन सारे इमेजेस को आप देखो मैंने कलेक्ट करके रखा है, जैसे देखो ये कॉन्टेक्ट अस का इमेज मैंने रखा है, ये टीम वर्क के लिए मैंने ऐसा इमेज रखा है, ठीक है, ये कोलैबोरेशन के लिए क्लाइंट्स के लिए मैंने ऐसा इमेज रखा है, फीडबैक के लिए मैंने ऐसा इमेज रखा है, ठीक है। तो जैसा जैसा आपको लगेगा कि आपको प्रोजेक्ट में जिस जिस टाइप की इमेज की जरूरत होगी, राइट, तो वैसा इमेज आप क्या करोगे, आप सर्च करोगे, ठीक है, वो इमेज को सर्च करके आप अभी से उसको स्टोर करके फोल्डर में रखते जाओ। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है टॉपिक, आज डिसाइड कर लो, पेट का बना सकते हो, केक हाउस का बना सकते हो, किसी बुटीक का बना सकते हो। एक मिनट मैं बोलना चाहूंगी, ये लोग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स, इन सब में भी ले सकते हैं, रिसेंट रिसर्च एडवांसेस इन रिसर्च, यस, environmental awareness, right, इवन आप ले सकते हो social issues, social कोविड, आप जैसे आप इस कोविड को भी एक टॉपिक ले सकते हो कि इस पेंडेमिक में आप एक वेबसाइट पे डिस्प्ले करना चाहते हो इंडिया बिफोर दिस, आफ्टर दिस, या फिर स्कूल डेज कैसा हो गया, कॉलेज लाइफ आपका कैसा हो गया, और एनवायरमेंटल अवेयरनेस, बहुत सारे सोशल इश्यूज। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, आप सबसे पहले टॉपिक डिसाइड कर लो, देन यू डिसाइड लेआउट। अभी लेआउट एकदम सिंपल रखना है कि रेक्टेंगुलर रखो जिसमें इमेज डालेंगे, टैब्स डिसाइड कर लो, तो टैब्स में, क्योंकि जब तक तुम टैब डिसाइड नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हें कितने वेब पेजेस बनाने हैं। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आई वांट 10 टैब्स, पहला टैब आपका हो गया होम, अबाउट अस, फिर आपका हो जाएगा कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक, कुछ गैलरीज आप डालना चाहते हो, अगर आपके पास कुछ वीडियोस हैं तो आप एक गैलरी, एक आप टैब बना दो वीडियोस का, या फिर आप एक टैब बना दो अपॉइंटमेंट बुकिंग का, जैसे मान लो आप किसी क्लिनिक के लिए बना रहे हो, मेडिकल शॉप के लिए बना रहे हो, तो साइड में एक ऑप्शन दोगे ना, क्लिक हियर फॉर अपॉइंटमेंट, जैसे उस टैब पे क्लिक करें अपॉइंटमेंट का पेज ओपन होगा। तो जब तक आप टैब डिसाइड नहीं करोगे आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे आपको कितने वेब पेजेस बनाने हैं, बिकॉज सबसे पहले हमारा एक तो होम पेज होगा, फ्रंट पेज होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग पेज, उस पेज पे एक स्ट्रक्चर होगा और उस पेज पे सारे टैब्स होंगे, वो सारे टैब्स अलग अलग वेब पेजेस से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, राइट। तो अगर हमने डिसाइड किया कि आई विल बी हैविंग 7 वेब पेजेस इन माय वेबसाइट अलोंग विथ 1 फ्रंट पेज, तो ऑल टुगेदर 8 वेब पेजेस वी हैव टू डिजाइन, तो 8 अलग अलग वेब पेजेस बनेंगे। तो सारे वेब पेजेस को अलग अलग अभी से आप बनाना शुरू कर दो। जनरली अभी आप अपने वेब पेजेस में क्या डालोगे, इमेजेस डालोगे, थोड़ा बहुत मार्क्यू का टूल सीख लिए हो तो मार्क्यू टूल आप आज से उसमें थोड़ा बहुत लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग ये इमेजेस पे काम करना सीख ही गए हैं, इमेज का अलाइनमेंट सब प्रॉपर कर दो, कहाँ इमेज मेरा दिखे, ठीक है। ये चीज को आज आप डिसाइड कर लोगे। और मैंने कहा कि आप लेआउट जरूर बनाओगे, तो वो व्हाइट पेज पे आप लेआउट बनाओगे, इस तरीके से लेआउट बनाओगे, यहाँ पे रख दोगे इमेज, इसको आइडेंटिफाई कर देना पेन से कि ये इमेज है, तब आपको कोडिंग करने में आसान होगा कि इस टीडी के अंदर क्या डालना पड़ेगा आपको, इमेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, मैं क्या कह रही हूँ, सी व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट लेट मी शेयर दिस। देखो ये जो मैं पेंट आपको डिस्प्ले कर रही हूँ ना, जैसे आप ये लेआउट डिजाइन कर दिए, इस लेआउट में आप यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए, यहाँ पे मुझे लोगो चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लोगो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे मार्क्यू डालना है तो यहाँ पे हम मार्क्यू डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे न्यूज़ मेरा रोटेट करते रहती है, यहाँ पे हम न्यूज़ डालेंगे। तो आप ऐसे ऐसे करके पेन से लिख लोगे अपने पेजेस पे। इससे क्या होगा कि आपको कोडिंग में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बिकॉज जब आप कोडिंग करने जाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये वाली टीडी, बिकॉज ये जो लेआउट बनेगा कैसे बनेगा, TRTD से बनेगा, तब तो आपको पता चलेगा कि इस टीडी में मुझे इमेज डालना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी देखो इस टीडी में हम लोग डेटा लिख रहे थे ना, अब इस टीडी में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इमेज टैग का यूज कर देंगे। अब इस टीडी के अंदर हम लोग क्या यूज कर देंगे, इमेज टैग का यूज कर देंगे, राइट। इसको हम लोग देखेंगे अगले वीक में, हम लोग ये सारी चीजों को देखेंगे। कल के लिए जो आपका वर्क है, एंड आप पर्सनली उन वर्क को मेरे को भेजना, ठीक है। You send me those works personally so that ग्रुप में एक साथ डालो, you are not allowed to do that in, तो आप पर्सनली मेरे को सेंड करना with your roll number and name so that I will get an idea कि आपने क्या टॉपिक डिसाइड कर। लेआउट should be clear. Don't take more than 7 to 8 tabs. Don't plan to have more than 7 to 8 tabs because आप सोचोगे I want 20 tags in my web page. It's quite difficult कि 20 tabs के लिए 20 web pages आप डिजाइन कर पाओगे in the short time, right? So design for 7 tabs, 8 tabs, maximum 8 और hardly 7 to 8 रखो, ठीक है। उसमें सारा बेसिक चीजें कवर हो जाती है। जनरली आप कोई भी वेबसाइट देखोगे उतनी ही चीजें रहेंगी, until unless you are not planning for a bigger organization website। जैसे आपके कॉलेज का वेबसाइट है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, डिपार्टमेंट्स में ही आपके इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उसके अंदर सब ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट। तो अभी आप उतना बड़ा टॉपिक तो सोच नहीं रहे हो, इसलिए आप एकदम क्लियर रखो कि इतना ही मेनू मुझे डालना है, इस मेनू के अंदर एक मेनू ये डालना है, सब चीज आप डिजाइन कर लो अपने पेजेस पे, सो दैट अकॉर्डिंग टू डिजाइन हम लोग जैसे जैसे कोडिंग सीखते जाएंगे, आप अलग अलग वेब पेजेस को अपना पार्शियली डिजाइन करके रखते जाना, सो दैट एट द एंड हम लोग बस उसको आपस में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। आप उसको क्या कर दोगे, लिंक कर दो। जैसे कल मैंने लिंकिंग बताया था, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो ये सारे अलग अलग वेब पेजेस आपके डिजाइन होंगे, और जो हमारा स्टार्टिंग का एक वेब पेज होगा उससे हम लोग सारे को क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे, और लास्टली वो हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि यू गेट सम आइडिया अबाउट द टॉपिक। इवन मैम इज ऑल्सो देयर, मैम भी आपको बताई हैं कि आप कुछ इन्वायरमेंटल टॉपिक्स ले सकते हैं जो आपके कोर्स कंटेंट या जो भी आप अपने इलेक्टिव पेपर्स में पढ़ रहे हो, सो दैट इट विल गिव यू सम आइडियाज, और आप उसको एज अ प्रोजेक्ट भी सबमिट कर सकते हो कि भाई ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने इस पे वर्कआउट किया और मैंने ऐसा किया, राइट। सो कुछ आइडिया मिला क्या आपको करना है स्टूडेंट? जस्ट रेज योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन से, डोंट टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स। आप एक बार बताओ तो एक कॉन्फिडेंस दिखेगा कि डिड यू गेट इट और नॉट, या किसी को कुछ पूछना है तो आप टुमारो इज संडे, आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते। यस, देयर इज अ बॉय, निखिल। बोलो निखिल। हाँ बोलिए मैम, हमें सबसे पहले एक टॉपिक डिसाइड करना है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई चीज। ठीक है, ठीक है। फिर उसमें हम कुछ 8 से 10 टैब्स रखेंगे, उसका एक पहले रफ डिजाइन कर लेंगे पेन निखिल 10 नहीं, निखिल प्लीज 10। अच्छा 7 to 8, ठीक है। हाँ वही 8 के अराउंड 8। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। फिर उसमें हम डिफरेंट टैब्स में, जैसे होम है, अबाउट अस है, फिर जो कुछ वीडियोस है, फोटोज है वो डालेंगे, फिर मार्क्यू डालेंगे। तो ये सारी चीजें करके और लास्ट में उसे फिर लिंक करके एक सॉर्ट ऑफ वेबसाइट तैयार कर लेंगे जिसमें डिफरेंट वेब पेजेस रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई थिंक हाइपरलिंक पे दे सकते हैं सब। हाँ वही, जो सभी आपस में तो हम लोग उसको लिंक करेंगे विद दैट। मैम इमेज की जगह पे पीडीएफ डालने के लिए कमांड, पीडीएफ इज आल्सो, भी तो योर पीडीएफ इज आल्सो, वो पीडीएफ भी तो कहीं ना कहीं आपके पास होगा ना, ठीक है। तो आप बस उसके जगह पे उसका यूआरएल एड्रेस देके बस, ठीक है। हम उसको बताएंगे, ठीक है, इसको और बताएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, अभी आपके पास जो भी क्वेरीज आ रही हैं आप अपने वो लेआउट में लिख के रखना कि मुझे यहाँ ये चीज इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इससे अगर 4-5 स्टूडेंट का भी क्वेरीज हमारे पास आ जाएगा तो लगभग वही सारा चीज सब में होगा, ठीक है। अगर 4-5-10 स्टूडेंट भी लेआउट डिजाइन करके अगर मेरे को शेयर करते हैं, उनका जो क्वेरीज होगा, द सेम क्वेरीज विल बी कंसर्न विद ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। इससे क्या होगा कि हम लोग को उसको इजी वे में शॉर्ट आउट मैं कर दूंगी कैसे क्या करना है। तो आपका कल का वर्क है, और बाय टुमारोज इवनिंग जब मैम ग्रुप ओपन करेंगे फॉर डिस्कशन, बिफोर नहीं मैं एक चीज सोच रही हूँ, आज भी ग्रुप ओपन कर लेंगे, कम से कम आज जो ये लोग सीखे हैं उसको शेयर कर लेंगे, ठीक है। उसके हाँ, या कुछ पूछना है क्योंकि अभी 1 घंटे का टाइम है, तो ये लोग कुछ पूछना भी होगा तो पूछ लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता है तो सभी के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं अगर किसी और को भी डाउट होगा तो, और फिर ये लोग शेयर भी कर देंगे। तो वही हाफ एन आवर के लिए ओपन करेंगे, और कल